हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, नर्सिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है स्टाफ नर्स के लिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये वैकेंसी निकल कर गई है आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, केजीएमयू से नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर जो आपकी वैकेंसी आई हुई है आपकी ये 2025 वाली ये वैकेंसी आई है। इससे पहले भी आपकी पिछले कई सालों से लगातार वैकेंसी आ रही है और बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी। काफी जल्दी आपका एग्जाम होता है और काफी जल्दी आपको इसका रिजल्ट और पोस्टिंग देखने को मिलती है। वैकेंसी क्या है सर आपकी? केजीएमयू से सर आपकी नर्सिंग की वैकेंसी है। ये आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम आपकी जो है 2025 वाली है। और ये जो वैकेंसी आपको, ये वैकेंसी की अगर मैं बात करूं डिटेल्स की, सर आपके इसके लिए जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई हुई है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों के लिए, तो सर इसमें आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सर आपके 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है, वो फॉर्म की लास्ट डेट जो है सर पहले 14 अप्रैल थी, अब वो बढ़ा दी है उन्होंने और वो कर दिया सर आपकी 31 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 31 अप्रैल 2025 आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। लेकिन एक ध्यान देना, फीस जमा करवाने की, फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल ही है। सॉरी 25 मई है ना। तो 25 अप्रैल 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गई, 31 मई 2025 आपकी लास्ट डेट है और 25 मई 2025 तक आप जो है सर वो फॉर्म फीस भर सकते हैं। तो 25 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गए, 31 मई लास्ट डेट हो गई और 25 मई को आप फॉर्म फीस भर सकते हैं। फीस की लास्ट डेट है 25 मई के बाद में आपकी फीस नहीं भरी जाएगी और नेचुरल सी बात है सर, अगर फीस का पेमेंट नहीं होगा तो सर फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा। इसलिए इसको ध्यान दे लेना। कई बच्चे क्या होता है, ज्यादातर एग्जाम में जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है वही फॉर्म फीस की भी लास्ट डेट होती है, उसमें वो कंफ्यूज रहते हैं। जो बच्चे पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं उनको ध्यान नहीं रहता है ना केजीएमयू का जो सिस्टम होता है, इसलिए विशेष फोकस कीजिएगा सर। एग्जाम डेट इन्होंने अभी अनाउंस नहीं करी है, जल्दी इसकी एग्जाम डेट आपकी रिलीज हो जाएगी। सिलेबस बकायदा इन्होंने डाल दिया है, एडमिट कार्ड वो बाद में आएंगे, सिलेबस इसका डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। फीस की बात करें सर, फॉर्म फीस कितनी है आपकी? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सर 2360 रुपए फॉर्म फीस देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पर कितनी फीस देखने को मिल रही है सर? 2360 जो है आपको यहाँ पर वो फॉर्म फीस देखने को मिल रही है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपको पता है जो यूपी स्टेट के जो एसटीएससी होते हैं, वो एसटीएससी में क्या होते हैं, आपके अकाउंट होते हैं। बाकी अदर स्टेट के जो लोग होते हैं वो आपके एसटीएससी में काउंट नहीं होते हैं, उनको एसटीएससी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर, एससी एसटी वालों की फीस कितनी है सर? एससी एसटी वालों का सर फीस कितना यहाँ पर इन्होंने मांगा है सर, फीस कितनी? तो एससी एसटी वालों की फीस आपको पता है सर कितनी है सर? एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट की जो फीस है यहाँ पर 1416 रुपए है। और ये एसटी एससी काउंट होते हैं जो यूपी डोमिसाइल के ही जो बंदे, अदर स्टेट वाले वहां पर एसटी एससी में काउंट नहीं होंगे, वो जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है। फीस सर आपका क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, डेबिट कार्ड को एटीएम ही बोलते हैं, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से आप फीस पे कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं सर वो ई मित्र से या जो रोजगार सेंटर होते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के, तो वहां से फीस पेमेंट करने की फैसिलिटी रहती है, थोड़ा बहुत वो चार्ज लेते हैं सर आपका। एज लिमिट की अगर हम बात करें सर, मिनिमम एज कितनी मांगी उन्होंने? देखो, मिनिमम एज इन्होंने यहाँ पर मांगी आपको 18 साल। 18 साल आपको यहाँ पर मिनिमम एज देखने को मिल रही है और मैक्सिमम एज है सर आपकी 40 साल। कितनी? 40 साल आपकी मैक्सिमम एज है सर। एज रिलैक्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल एज रिलैक्शन जो दिया गया उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ उसके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया है। उसके लिए आप जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी की अगर हम बात करें सर, आपकी जो वैकेंसी है सर, टोटल आपको जो 733 वैकेंसी है आपकी, 733 जो वैकेंसी है उसमें से 626 आपकी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है और आपकी सर 107 वैकेंसी जो आपकी वो पिछली वाली खाली जो रह गई थी, बैकलॉग वाली वैकेंसी है। पिछली जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें वो वैकेंसी बैकलॉग रह गई थी, अब किस वजह से रह गई? पे लेवल 7 की वैकेंसी है सर, 733 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है सर आपसे? बीएससी मांगा, बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, 4 ईयर वाला जो डिग्री होता है, या आपने
बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग मतलब एमएससी किया हो, तो मिनिमम बीएससी या एमएससी आपने किया हो चलेगा, या आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का, जीएनएम किया हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम का कोर्स किया हो, तो मतलब 3 साल के जीएनएम वाले, आपके बीएससी नर्सिंग वाले, ये एमएससी नर्सिंग वाले, ये तीनों बंदे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। साथ में आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी वाले, आपका आईएनसी में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, मतलब जिन्होंने जीएनएम किया है ना, उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी साथ में होना जरूरी है। बाकी सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी की अगर हम बात करें सर, 733 वैकेंसी की कैटेगरी के हिसाब से बात करें, जनरल वालों की वैकेंसी सर 264 है, ओबीसी वालों की वैकेंसी सर 164 प्लस 4 168 वैकेंसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से पिछड़ा वालों के लिए वैकेंसी 60 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए वैकेंसी सर 126 प्लस 78 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से आपकी 126 प्लस 78 वैकेंसी जो गई आपकी, वो कितनी हो गई आपकी 204 के आसपास वैकेंसी होगी आपकी, है ना। एसटी वालों की वैकेंसी सर आपकी 12 प्लस 25 वैकेंसी, आपकी टोटल 37 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलती है सर। बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको देखनी है नोटिफिकेशन के बारे में, आपको कि सर फॉर्म कैसे भरना है ना, तो वो सारा आप यहां से देख सकते हैं। यहां आप इस नोटिफिकेशन को, जो आपका डिटेल जो नोटिफिकेशन है, यहां से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपको डिटेल नोटिफिकेशन है, यहां से आपको इसको डाउनलोड करके आप इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सारी डिटेल आपको यहाँ नोटिफिकेशन से आपको केजीएमयू की वेबसाइट पर और सब जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल नोटिफिकेशन डाला हुआ है वेबसाइट पे, एक एक सारा सब कुछ दिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी उन्होंने, क्या चीजें मांगी, सब कुछ ही आपको दिया है ना। फॉर्म फीस भी दी है, जैसे एप्लीकेशन फीस प्लस जीएसटी, वो मैंने आपको बताई दी है ना, जीएसटी भी इसमें लगेगा। रिजर्वेशन बेनिफिट, एज रिलैक्सेशन है ना, किस किस को आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, है ना, एसटी एससी वालों को कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को कितना मिलेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। जैसे एसटी एससी कैंडिडेट ओबीसी वालों को दे रखा है सर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो 40 से ऊपर 45 साल तक के बंदे भर सकते हैं, है ना। इसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बंदे हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो यहां से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कैसे फॉर्म भरना, आपको फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए स्कैन करे हुए, ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th के, 12th के, जीएनएम के, या आपके ग्रेजुएशन के, बीएससी नर्सिंग के, एमएससी नर्सिंग के, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होने चाहिए और पीडीएफ और जेपीजी फाइल में होने चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपका आईएनसी का जो भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, जो भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एनओसी जिसको बोलते हैं, वो भी आपके स्कैन करे हुए होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है भैया। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूं सर, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका डिटेल सिलेबस क्या है, और आपका उसमें नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का सिलेबस क्या, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और डेली फ्री लाइव क्लासेज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।